हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है मेरे बच्चों। चलिए जुड़ जाइए फटाफट बच्चों। आज का ये शाम बहुत शानदार होने वाला है, संडे की शाम है। आज एकदम आपका तगड़ा सेशन होने वाला है बच्चों। फटाफट 60 ऑब्जेक्टिव, 1 2 10 20 50 नहीं, ठीक है बच्चों, एकदम जुड़िए। आज नहीं जुड़िएगा तो समझ लीजिए कभी नहीं जुड़ पाइएगा बच्चों। एकदम आज का ये सेशन बहुत मजेदार होने वाला है, ठीक है। फटाफट जुड़ जाइए बच्चों, फटाफट। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। चलिए बच्चों, स्टार्ट होने वाला है आपका ये सेशन। एकदम महासंग्राम होने वाला है आज। आज आपके YouTube चैनल पे आग लगने वाला है। इतना एकदम अच्छा अच्छा, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। एकदम बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है। एकदम आप जो है आज के इस सेशन से बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सेशन सिर्फ देखना है आपको, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है बच्चों आज का ये सेशन। चलिए सबसे पहले तो हम आपका थैंक यू करना चाहते हैं बच्चों। आप मैथ का सेशन देखे, इसी तरह से कल भी आपका मैथ का सेशन ही आएगा बच्चों। अभी सोशल साइंस का हम जो है अब मिक्सअप सेशन लाएंगे। साइंस और सोशल साइंस और मैथ तीनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट जो भी है, हिंदी संस्कृत सबका बच्चों करवाएंगे। हम आपसे वादा किए हैं कि हम आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट का हम आपका भर आपका 17 तारीख तक कराते ही रहेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आज हम आपके लिए एक थॉट लाए हैं बच्चों, मोटिवेशनल थॉट। आपको अभी जरूरत है इसका। देखिए बच्चों, आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसे आपको समझाते हैं, पढ़ करके हम बताते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। ये अभी आप लोग का बुरा दिन है बच्चों, इसे आप बुरा दिन समझ करके इससे आप फाइट कीजिए, लड़िए, ठीक है। आपका भी बेहतरीन दिन यानी अच्छा टाइम आएगा। मोदी कैसे बोलते थे, मोदी सरकार, मोदी जो है प्रधानमंत्री हमारे, कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो हम भी बोल रहे हैं आप लोग को कि आप लोग के अच्छे दिन आएंगे, ठीक है बच्चों। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। चलिए फटाफट जुड़ जाइए। सुमन कुमार, सबसे पहले हम आपका ही आज नाम ले रहे हैं, जुड़िए। अनुष्का, निभा, प्रीतम, मनीषा, सोनम, अनामिका, तनीषा, पंकज, अनुभव, सुमन, अंजलि, पूजा, खुशी, मुस्कान, रिया, दीपक, आर्यन, हर्ष, विश्वजीत, अमृता, विनोद, अविदेश, जुड़ जाइए बच्चे जितने भी हैं। मुस्कान, नाज, आरडीएक्स, अनुभव, मौसम, विपिन, विनोद, विश्वजीत, अन्नी, खुशबू, अनुभव, साइमा, राहुल, हाँ, निशांत कुमार, आप भी जुड़ जाइए बच्चे। हम आपका भी आज नाम बड़ जोर शोर से ले रहे हैं। निशांत कुमार जहां भी हैं जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे। एक बार निशांत निशांत जो है बुला दें निशांत को। कहाँ है निशांत? कल बहुत शिकायत किए हैं कि सर मेरा नाम नहीं लेते हैं। राकेश, चंदन, रोशन, देखिए बच्चों, सपना, कुछ कुछ बच्चे छूट जाते हैं, सभी का तो ले नहीं पाएंगे, संभव नहीं है। आज आपका दुख खत्म हो चुका है, बुरा दिन से लड़िए बच्चों। और चलिए चलते हैं इस सेशन के आज पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ही एकदम शानदार है बच्चों, एकदम स्टार्ट हो जाइए। आज रुकिएगा नहीं, कलम कॉपी लेकर के बैठिए, ठीक है बच्चों। एकदम आपका ये शानदार सेशन शुरू हो चुका है। एकदम आप कलम कॉपी लेकर के बैठेंगे। आज 5 मिनट लेट इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि 12th का जो था, अभी देखिए बच्चों 12th का 2 दिन में एग्जाम है, उन लोग पर थोड़ा ज्यादा विशेष ध्यान है। उसके बाद फिर आप लोग पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे पूरी बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। चलिए फटाफट जवाब दे दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए बच्चे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है पहला क्वेश्चन बोल रहा है रसगुल्लो, हरे पौधों की कोशिकाओं के जिन अंगकों में पर्णहरित पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि पर्णहरित होता क्या है। बच्चों क्लोरोफिल को पर्णहरित कहा जाता है। याद रखिएगा, क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? पर्णहरित कहा जाता है। आज हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर करके आपको बताएंगे पर्णहरित कहा जाता है मेरे से, ठीक है, क्लियर। चलिए अब 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, चौथा है माइक्रोप्लास्ट। चारों ऑप्शन आपको एक जैसा लग रहा है, इसलिए आप अच्छे से सोच समझ के कमेंट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। हरे पौधे की कोशिकाओं के जिन अंगकों में पर्णहरित पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? बिल्कुल राइट जवाब आ चुका है, क्लोरोप्लास्ट
इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्लोरोप्लास्ट जो है बिल्कुल सही जवाब आपका आया है, यानी एक का जो है बी बिल्कुल राइट होगा। जिन जिन बच्चों का है बिल्कुल सही जवाब आया है, आंसर आपका बिल्कुल सही है। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे, आपका स्क्रीन पे है, आप जो है फटाफट कमेंट करेंगे, आज देर नहीं करेंगे एकदम मेरे रसगुल्लो, ठीक है। चलिए बच्चों फटाफट जुड़ जाइए, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं इसलिए हम स्लो चल रहे हैं थोड़ा सा। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तरल संयोजी उत्तक किसे कहते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, तरल संयोजी उत्तक किसे कहते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। पहला है रुधिर, दूसरा है जीव द्रव, तीसरा है मिश्रित रुधिर, चौथा है नीला रुधिर, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चे मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करेंगे, एकदम आप देर नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम देर नहीं करेंगे बच्चों, फटाफट कमेंट करिए, ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करिए, हम देख पा रहे हैं सभी को। जी हाँ, लगभग लगभग सभी 100% बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है बच्चों। तरल संयोजी उत्तक जो है बिल्कुल खून आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे बच्चों तीसरे क्वेश्चन की ओर, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, एकदम रसगुल्लो, एकदम आपको पूछेगा। दारू दारू जाइलम फ्लोएम जो है आप याद कर लीजिएगा, इसका हिंदी भी आपको हिंदी में भी पूछ सकता है। देखिए बच्चों पौधों और जाइलम जो है जल का संवहन करता है, याद कर रखिएगा, जल का संवहन करता है, ठीक है। कह रहा है पौधों में भोजन पदार्थों का संवहन किनके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है फ्लोएम, दूसरा है जाइलम, तीसरा है तहसील, चौथा है ओशिन। जी बच्चों बिल्कुल पहला ऑप्शन जो है फ्लोएम इधर राइट आंसर, जाइलम का हम लिख दिए हैं, जाइलम जो है जल का संवहन करता है मेरे रसगुल्लो। देख पा रहे हैं हम सभी का कमेंट बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, लगभग लगभग सभी बच्चे का कमेंट बिल्कुल सही आया है, ठीक है, हम देख पा रहे हैं आप लोग का कमेंट बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम लाजवाब आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पादप कोशिका की पहचान कैसे होती है बच्चों? चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है सेंट्रोमोस से, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया से, तीसरा है जीव द्रव कला से, चौथा है कोशिका भित्ति से। चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, पादप कोशिका की पहचान कैसे होती है? जी हाँ बच्चों बिल्कुल सही जवाब है, पादप कोशिका की जो पहचान होती है बच्चों वो कोशिका भित्ति। देखिएगा बच्चों कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्यों हो रहा है पादप कोशिका का, पेड़ पौधों में ही सिर्फ कोशिका भित्ति पाया जाता है, हम लोग में नहीं पाया जाता है। ये हम लोग में भी पाया जाता है मगर इंसान में जो है, इंसान में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, यानी पादप कोशिका की जो पहचान होगा बच्चों वो कोशिका भित्ति इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कोशिका भित्ति जो है यानी चार का डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हम लोग में मगर कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। चलेंगे बच्चों मरुद्भिद पौधों में किस चीज की कमी होती है? आपको पता है बच्चों मरुद्भिद पौधे रेगिस्तान में जो होते हैं उन्हें जैसे नागफनी, ठीक है, मरुद्भिद पौधों का सामान ऑप्शन है नागफनी। आप देखे होंगे नागफनी का पौधा बच्चों, ये मरुद्भिद पौधे कहलाते हैं। क्या होते हैं इसमें, किस चीज की कमी होती है? क्या वायु की कमी होती है? बिल्कुल नहीं। क्लोरोफिल की कमी होती है? बिल्कुल नहीं। क्लोरोफॉर्म की कमी होती है? बिल्कुल नहीं। जी हाँ बच्चों मरुद्भिद पौधे जो भी होते हैं उसमें जल की कमी होता है, क्योंकि ये रेगिस्तान में होते हैं बच्चों, इसी कारण से ये रेगिस्तान में होते हैं, क्योंकि इनमें क्या किस चीज की कमी होती है? जी हाँ बच्चों इसमें पानी की कमी होती है, ठीक है मेरे रसगुल्लो। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन, अगला देखिएगा जो है ऑप्शन, घरेलू मक्खियां द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह कौन कौन सा है? पहला है ऑप्शन मलेरिया, हैजा, खुजली, दूसरा ऑप्शन है रेबीज, रिकेट्स, अतिसार, तीसरा ऑप्शन है टाइफाइड है, चौथा है दांत खाज खुजली। चलिए बच्चों दांत खाज खुजली फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है,
हम देख पा रहे हैं। आप जो है फटाफट कमेंट कर दीजिए, ठीक है, फटाफट कमेंट कर दीजिए बच्चों, ठीक है, फटाफट कमेंट करिए। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, लगभग लगभग सभी बच्चे का हम देख पा रहे हैं, लगभग लगभग शानदार आंसर आ चुका है। घरेलू मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग का समूह जो है, जी हाँ बच्चों, देखिए खुजली किससे होता है, कवक से होता है, आपको मालूम होगा। तो खुजली इसमें भी है, इसमें भी, ऐसी खत्म हो गया। रेबीज आपको कुत्ता काटने से होता है, कुत्ता, घरेलू मक्खी से तो कोई संबंध है नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। अब बच गया एक ऑप्शन, टाइफाइड छाए, जी बिल्कुल सही, सी बिल्कुल राइट है। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, आंसर भी, अल्कोहल उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले, आपको बताना है अल्कोहल उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम, ठीक है बच्चों, फटाफट बताइए बच्चों, अल्कोहल जो है में उपयोग किए जाने वाला कवक का नाम बताना है आपको, ठीक है, कवक का नाम बताना है बच्चों, फटाफट बताइएगा, ठीक है, फटाफट बताइए। जी हाँ बिल्कुल सही, लगभग लगभग सभी बच्चे का हम देख पा रहे हैं, लगभग लगभग बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों, बहुत शानदार, लाजवाब बच्चों। इसी तरह से आप प्रिपरेशन करते रहिए, एकदम रुकिए नहीं बच्चों, ठीक है, एकदम हम देख पा रहे हैं कुछ बच्चों का जो है बहुत शानदार तैयारी है, एकदम एकदम उनका जो है 450 मार्क्स एकदम कंफर्म है बच्चों। इसी तरह से अगर आप लगे रहें तो एकदम मेरे रसगुल्लो, ठीक है, एकदम बहुत अच्छा बच्चों। चलेंगे, क्या हो जाएगा, ईस्ट, देखेंगे, बिल्कुल पेंसिलिन म्यूकर राइजोपस ईस्ट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। हम देख चुके हैं, सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। चलेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, 8वां नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है बच्चों, आप देखिए और फटाफट बताइए, ठीक है, आप देखेंगे और फटाफट बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन भी आपके सामने आ चुका है, वह जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता है क्या कहलाते हैं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, फटाफट जवाब दे दीजिए मेरे रसगुल्लो, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, विषाणु पहला है, दूसरा है अमीबा, तीसरा है इवलिना, चौथा है जीवाणु। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है, फटाफट कमेंट करिए बच्चों। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है बच्चों, विषाणु, अमीबा, युगलिना या जीवाणु। बिल्कुल युगलिना इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। युगलिना में जो है हरित लवक पाया जाता है। चलेंगे बच्चों 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन और फटाफट जवाब देंगे, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे आ चुका है, आप देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, समुद्री मछलियों में सदैव क्या रहता है बच्चों, समुद्री मछलियों में सदैव क्या रहता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए और फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, अंतः प्रसरण, बाह्य प्रसरण, मुकुलन या हाइड्रा, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए बताइए, समुद्री जो मछली होते हैं उसमें सदैव कैसा जो है, सदैव क्या होता रहता है, अंतः प्रसरण होता है, बाहरी प्रसरण होता है, मुकुलन होता है या हाइड्रा होता है। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, बाहरी परिसरण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो नोट डाउन कर लेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है पिगमेंट उत्तक किसमें पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, कह रहा है पहला ऑप्शन है त्वचा में, दूसरा है यकृत में, तीसरा है हृदय में, चौथा है अमाशय में। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट जुड़ जाएंगे, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अभी सिर्फ 10 ही क्वेश्चन हुआ है। पिगमेंट किसमें पाए जाते हैं, एकदम टीटीआई है बच्चों, ठीक है, एकदम इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर, त्वचा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कौन सा मच्छर मनुष्य में मलेरिया फैलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे, कौन सा मच्छर मनुष्य में मलेरिया फैलाता है। पहला ऑप्शन है नर एनाफिलीज, दूसरा है मादा एनाफिलीज, तीसरा है क्यूलेक्स, चौथा है एनाफिलीज। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, मादा एनाफिलीज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, 11 का बी जो है
बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन, आहार नाल के जिस भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाती है उसे कहते हैं क्या? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पहला है अमाशय, दूसरा है ग्रहणी, तीसरा है बड़ी कोशिका, चौथा है ग्रास नली। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। अमाशय इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अमाशय जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 13वां नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में रुधिर वर्ग होते हैं, इसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, पहला ऑप्शन है कॉल लैंडस्टीनर, दूसरा है ग्रेगर जॉन मेंडल, तीसरा है यूजीन युकावा, तीसरा है बार्नियर। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। कॉल लैंडस्टीनर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कॉल लैंडस्टीनर जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, कॉल लैंडस्टीनर जो है बिल्कुल सही आंसर है, कॉल लैंडस्टीनर। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? देखेंगे बच्चों और अच्छे से जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं? आलू, मक्का, केला या मटर। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे कि किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, मटर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो है प्रोटीन पाया जाता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट। बाकी 3 जो है जिसमें बिल्कुल 3 में आलू, मक्का, केला तीनों में पाया जाता है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ जो है मटर में कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है मेरे बच्चों? आपको जवाब देना है। जी हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल जो है बच्चों आपको किससे संबंधित है? तो हरित गृह प्रभाव से। ठीक है, ग्रीन हाउस इसको इफेक्ट भी कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, लिख लीजिएगा, कहीं कहीं लिखा रहेगा इसी तरह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, या ग्लोबल वार्मिंग भी लिख सकता है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये आपका लिखा रह सकता है बच्चों, दोनों में से। ये जो है क्योटो शहर हुआ था, क्योटो शहर में, जापान में। ठीक है, इसी कारण से इसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है हरित गृह प्रभाव से संबंधित था बच्चों। ठीक है, हरित गृह प्रभाव जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक वायु प्रदूषण कौन सा है? ठीक है, प्राकृतिक वायु प्रदूषण कौन सा है? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है एकदम। जी हाँ बच्चों, प्रकृति में भी वायु प्रदूषण फैलता है, सिर्फ हम ही लोग जो है वायु प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, प्रकृति भी जो है क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। पहला ऑप्शन है परागकण, दूसरा है ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें, तीसरा है एरोसॉल, चौथा है फ्लोराइड्स। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। 16 का बिल्कुल मेरे रसगुल्लो लगभग लगभग सभी बच्चे का सही है, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें। ठीक है, ये जो है वायुमंडल में SO2 सबसे ज्यादा फैलाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है यही फैलाते हैं प्राकृतिक वायु प्रदूषण। चलेंगे बच्चों 17वां नंबर क्वेश्चन में, मनुष्य के शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है? मनुष्य के शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, 90%, 60%, 40% या 70%।
चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट जुड़ जाएंगे। ठीक है, फटाफट जुड़ जाएंगे। चार ऑप्शन बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। ठीक है, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 90% होगा बच्चों। हमारे शरीर में पानी का प्रतिशत जो है 90% है। ठीक है, हमारे शरीर में जो है 90% पानी है। ठीक है, चलिए बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है 18वां नंबर क्वेश्चन का। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अम्ल वर्षा में एसओ सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है वो कितना % होता है? देखिए बच्चों, सल्फर और ऑक्सीजन जो है क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है। देख लीजिए H2SO4 आपको दिख रहा होगा। इसमें पूछ रहा है एसओ का प्रतिशत कितना होगा। पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा है 70%, तीसरा है 50% और चौथा है आपका 30% बच्चों। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। लगभग लगभग सभी बच्चे का हम देख पा रहे हैं कमेंट बिल्कुल राइट आया बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 70% इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अम्ल वर्षा में एसओ का 70% रहता है उपस्थित। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए बच्चों 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। कह रहा है साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है? एकदम टीटीआई है बच्चों, आपका एकदम 100% ये करेक्ट है। ठीक है, टीटीआई भी है और यहाँ आपका सुधारा हुआ भी क्वेश्चन है। 100% आपका ये राइट आंसर है। साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है बच्चों? एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब 80 से 90 डेसिबल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 80 से 90% डेसिबल जो है मानव सहन कर पाएगा बच्चों। अगर 120 से 30 डेसिबल हो गया तो वो जो है सुनने की क्षमता खो देगा और 140 से 50 हो जाएगा तो वो पागल भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 20वां नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ठीक है, कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील है बच्चों? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी। ठीक है बच्चों, कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो आपको ADEK, ठीक है, ADEK आपको याद रखना है, ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन ADEK है। बाकी जितना बचता है सब जल में घुलनशील है। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। आपका क्लियर हो गया मेरा रसगुल्लो। बाकी जो बचते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, कह रहा है वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? यानी वायुमंडल में जो आर्द्रता होता है बच्चों उसे हम किस चीज से मापते हैं? ऑक्जेनोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, फोटोमीटर से या पोटोमीटर से। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आपको इसका सही आंसर बताना है। ठीक है, वायुमंडल में जो आर्द्रता होता है उसे हम किससे मापते हैं मेरे रसगुल्लो? बिल्कुल सही जवाब है हाइग्रोमीटर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। हाइग्रोमीटर जो है बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। ठीक है, चलेंगे 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देखेंगे। पहला है वायुमंडल, दूसरा है चट्टान, तीसरा है महासागर, चौथा है झील। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिख पा रहा होगा, फटाफट कमेंट करेंगे। जी हाँ बच्चों, सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक जो है वो जो है चट्टान। ठीक है, अभी हम बताए थे कि ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। जी हाँ, यही यानी कि जो संग्रह हो जाता है चट्टान में, जो संग्रहित रहता है वो एक ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा है आयरन, चौथा है कार्बन। पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व, जी हाँ बच्चे बिल्कुल सही जवाब, कार्बन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कार्बन जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलेंगे बच्चों 24वें नंबर की ओर। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कोशिका में कौन विद्युतीय गृह कहलाता है? यानी कोशिका में कौन सा विद्युतीय गृह कहलाता है? यानी
ऊर्जा गृह कहलाता है। अगर ऐसे लिखा रहता बच्चों कि कौन सा ऊर्जा गृह कहलाता है तो तुरंत बता देते, ऊर्जा गृह कहलाता है तो आपका तुरंत आंसर आ जाता। ठीक है, ऐसे भी आ गया है, हम देख पा रहे हैं लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा गृह कहलाता है, पावर हाउस कहलाता है। ठीक है बच्चों, कोशा में कौन विद्युतीय गृह कहलाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। चलेंगे बच्चों 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है जलीय परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। ठीक है बच्चों, ये जलीय में पूछ रहा है, जल में परितंत्र में, यानी पृथ्वी पर नहीं जल में पूछ रहा है बच्चों, जलीय परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। ठीक है बच्चों, लगभग लगभग बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, हमेशा सीधा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। हमेशा सीधा जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जीरोफाइट क्या रखते हैं। जीरोफाइट जो है बच्चे पौधे, एक तरह के पौधे का वर्ग है जीरोफाइट। ठीक है, याद रखिएगा जीरोफाइट जो है एक पौधे का वर्ग है। ये जो है रेगिस्तान में होते हैं, रेगिस्तान में उगते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं आपको बताना है। ठीक है, पहला है गहरी जड़ें होते हैं, दूसरा है छुपे हुए रंध्र रहता है, तीसरा है मोटी क्यूटिकल होता है, और चौथा है उपयुक्त में से सभी होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सभी सही जवाब है, उपयुक्त सभी। जीरोफाइट क्या रखते हैं, उपयुक्त सभी रखते हैं। चलेंगे बच्चों 27वें नंबर क्वेश्चन पे, आपके स्क्रीन पे है 27वां नंबर क्वेश्चन, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। ठीक है, उभयचर जंतु निम्न अंग से श्वास क्रिया करते हैं, किससे करते हैं बच्चों, फटाफट जवाब दीजिएगा। ठीक है, उभयचर जंतु जो होते हैं निम्न अंग से श्वसन करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, फेफड़ा से, गलफड़ा से, त्वचा से, तीनों से। चलिए बच्चों बताइए फटाफट कि उभयचर, उभयचर का मतलब समझते हैं ना बच्चों, जैसे मेढक हो गया। ठीक है, मेढक हो गया आपका, या आप समझ लीजिए मेढक, ये तीनों जगह रहता है, जल में भी रहता है, स्थल पे भी रहता है, और जो है ये धरती के अंदर भी रहता है। ठीक है, इसी को उभयचर कहते हैं, यानी मुख्य रूप से जल और स्थल दोनों पे रहता है, उसी को उभयचर कहते हैं। जी हाँ बच्चों, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, तीनों से यह श्वास ले सकता है। ठीक है, चलेंगे 28वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कौन सा यकृत का कार्य नहीं है। ठीक है, कौन सा यकृत का कार्य नहीं है बच्चों, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, विटामिन ए तथा डी का निर्माण, दूसरा है क्षार का निर्माण, तीसरा है फाइब्रिनोजीन का निर्माण, चौथा है इंसुलिन का निर्माण। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग लगभग सभी बच्चे का कमेंट हम देख पा रहे हैं। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। यकृत का कार्य क्या है, तो ए और डी विटामिन का निर्माण यकृत करता है, क्षार का निर्माण भी करता है, फाइब्रिनोजिन का निर्माण करता है, मगर इंसुलिन का निर्माण ये यकृत नहीं अग्नाशय करता है। ठीक है बच्चों, अग्नाशय याद रखिएगा, इंसुलिन का निर्माण करता है। लैंगरहैंस की दीपिका भी इसे कहा जाता है। चलेंगे बच्चों 29वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सौर कुकर में 29वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। पहला है पवन ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है जल ऊर्जा। शाबाश बच्चों, सभी बच्चे का हम अभी ऑप्शन पढ़ ही रहे हैं, सारे बच्चे का आंसर आ भी गया है, जीवाश्म ऊर्जा। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही जवाब आपका, एकदम लगभग लगभग राइट आंसर है। जी हाँ, सौर ऊर्जा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलेंगे बच्चों 30वें नंबर क्वेश्चन पे। लास्ट में देखिएगा बच्चों, आपका बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, आप अपना पूरा मार्क्स देखिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, एकदम मेरे रसगुल्लो, आपको देखना है कि कितना आता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, पवन विद्युतीय जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, या 1500 किलोमीटर प्रति घंटा।
30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 31वां नंबर क्वेश्चन आने से पहले हम आपके लिए बीच में इंटरवल किए हैं बच्चों। 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका यानी हाफ टाइम हो चुका है। तो बच्चों हाफ टाइम हो चुका है, थोड़ा स्नैक्स ले आइए, कुछ खाने वाला, कुछ मजा करेंगे, कुछ खाएंगे, भूख भी तो लग ही गया होगा। ठीक है, तो आप खाइए और खाते हुए मजाक लीजिए जिंदगी का। देखिए बच्चों, आपके लिए फिर से एक थॉट हम लाए हैं, एकदम बहुत अच्छा। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है। ठीक है, आप भी हीरो हैं, हम भी हीरो हैं और सब हीरो हैं। मगर क्या होता है बच्चों कि कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती है। इसका मतलब समझे बच्चों कि जब हीरो है आपका फिल्म ही रिलीज नहीं होगा तो देखेगा कौन, यानी आप तरक्की जब करेंगे ही नहीं तो जानेगा कौन। अपने जिंदगी में सब हीरो है, सिर्फ क्या चाहिए, बस आपकी फिल्म को रिलीज होना चाहिए। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है आपको रेडी रहना है अपनी लाइफ से लड़ने के लिए। अभी जो है कुछ दिन बचे हुए हैं, 15 दिन बच्चों। आप जितने भी बच्चे हमारे प्यारे प्यारे हैं, रसगुल्ले हैं, सारे के सारे जो है एकदम जी जान से लग जाइए। वो अब चाहे अवधेश हो, चाहे विपिन हो, चाहे आरडीएक्स भाई हो, मुस्कान नाज हो, अनुभव हो, सोनम शर्मा हो, मनीषा हो या फिर पुष्पा हो। ठीक है, अब रानी नहीं बोलेंगे, सिर्फ पुष्पा बोलेंगे। थोड़ा मजा मस्ती भी हो जाना चाहिए। पंकज हो, अनुभव है, सपना है, सुमन कुमार है, बहुत अच्छा मेरा बच्चा। ये लड़का जो है एक भी क्लास हमारा मिस नहीं करता है। शालिनी, अनुष्का, अभिषेक, निभा यादव, नूतन, ज्योति, ठीक है, अन्नी भी एक क्लास हमारा मिस नहीं करती है। अगर हम एक क्लास नहीं लेते हैं तो हमें मैसेज करके पूछती है कि सर आज 12 बजे का क्लास नहीं होगा। बच्चे अगर आप इतना एक्टिव रहिएगा तो आपको टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आप अपने आप पे विश्वास रखिए, क्योंकि हर इंसान जो है अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ पाना चाहता है। ठीक है, निशांत कुमार को आज ढूंढ ही लिए हैं आप लोग। ठीक है, चंदन है, कन्हैया है, आदिति है, रिया है, ज्योति है, खुशबू है, अनुभव है। ठीक है, सारे बच्चे हमारे हैं। मिस मौसम है ना। तो हमारे जितने भी हैं, अमृता है, ठीक है, अंकिता है, जो भी है, जितने भी बच्चे हैं सब शानदार हैं। और इसी तरह से आप जो है इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए बच्चों, चलते हैं आज के 31वां नंबर क्वेश्चन पे। 31वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है सौर जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है बच्चों, आपके सामने सौर जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। किन दिनों में? ठीक है, धूप वाले दिनों में बिल्कुल किया जा सकता है। जब सौर उष्मक है तो धूप तो रहेगा तो अच्छा है, बात है। तो यानी धूप वाला दिन में किया जा सकता है बच्चों, गर्म दिन में किया जा सकता है, तूफानी दिन में भी किया जा सकता है। मगर क्या बादल वाले दिनों में सूर्य आएगा, सूर्य प्रकाश ही नहीं आएगा बच्चों, तो सौर जल उष्मक गर्म नहीं कर पाएगा पानी को। इसलिए 31 का जो है बी। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे बच्चों कि आप माइंड लगाइएगा, रटने की जरूरत नहीं है, माइंड लगाइएगा, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, 32वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए प्राप्त किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, देखिएगा। देखिए बच्चों, आज आपका क्लास 5 मिनट लेट हुआ, इसके लिए सॉरी, क्योंकि जानते हैं अभी 12 का एग्जाम चल रहा है, उनका भी 60 ऑब्जेक्टिव था। ये क्लास जो है 60 ऑब्जेक्टिव था बच्चों, 30 फिजिक्स का, 30 केमिस्ट्री का। तो उनका में उनके सेशन में ही 5 मिनट हम लेट हो चुके थे। थोड़ा 5 मिनट रेस्ट करने के लिए तो आप जानते ही हैं कितना एनर्जी लॉस होता है बच्चों, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए कहां से प्राप्त किया जाता है, यानी बच्चों अगर किसी को पता करना है कि किसी बच्चे का बाप कौन है, तो उसका जब डीएनए लिया जाएगा तो कहां से लिया जाएगा बच्चों, ब्लड की कौन हिस्से से? तो जी हां बच्चों, श्वेत रुधिर कणिका, जिसको हम WBC भी कहते हैं, इसी से लिया जाएगा उसका कौन सा, फिंगरप्रिंटिंग डीएनए प्राप्त करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलेंगे 33वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 33वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जैव अनमनीकरणीय अपशिष्ट निम्न में से कौन है? जैव अनमनीकरणीय किसे कहा जाता है बच्चों, आपको पता ही होगा। ठीक है, जिसे हम खत्म नहीं कर सकते हैं उसी को जैव अनमनीकरणीय कहा जाता है। तो सीसा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी पदार्थ
इनमें से सभी। जी हाँ बच्चों, आपको पता है शीशा खत्म नहीं हो सकता है, और सैनिक भी नहीं खत्म हो सकता है, रेडियोधर्मी पदार्थ भी खत्म नहीं हो सकता है। अर्थात इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 33 का जो है बिल्कुल मेरे रसगुल्लो डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, डी जो है बिल्कुल सही होगा मेरे बच्चों। चलेंगे अगले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 34वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चे, फटाफट कमेंट करेंगे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, कह रहा है वायु, मृदा, जल, जीवधारी। चार ऑप्शन है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? पहला है वायु, दूसरा है मृदा, तीसरा है जल, चौथा है जीवधारी। चलिए बच्चों, बताना है प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है। जी हाँ, वायु तो है बच्चों, वायु तो प्राकृतिक का देन है, मृदा भी देन है, जल भी देन है, जीवधारी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 34 का जो है बिल्कुल डी होगा मेरे बच्चों। क्लियर क्लियर मेरे रसगुल्लो। चलेंगे 35वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 35वां नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसे आसान मत समझिएगा, ये आपके एग्जाम में छपेगा। ठीक है, स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है बच्चों? फटाफट जवाब दे दीजिए। स्वच्छ जल का ठीक है बच्चों, स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है, आपको पता होगा। ठीक है, कितना होता है बच्चों? 7 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 36वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 36वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल को क्या कहते हैं? ठीक है बच्चों, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जंगल, दूसरा है पहाड़, तीसरा है जंतु, चौथा है दावा। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे सभी मेरे रसगुल्लो। बिल्कुल 36 का ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, जंगल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जंगल जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे बच्चों 37वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 37वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 37वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? ठीक है बच्चों, किसके कारण उत्पन्न हुए हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। केवल प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा, सागरी प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 37 का चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे, हम आपका कमेंट का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सभी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलेंगे बच्चों 38वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं कैसे बच्चों? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बढ़ते तने के अग्रभाग पर, दूसरी है बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, तीसरा है फ्लोएम के संवहनी नलियों पर, चौथा है ए और बी दोनों पर। 38 का चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट जवाब देंगे। ठीक है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं किस पर? ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों, दोनों पर। ठीक है, दोनों इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बढ़ते तने के अग्रभाग पर भी है और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर भी। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 39वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, 39वां नंबर क्वेश्चन, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी, ब्रायोलॉजी, या भून विज्ञान। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चे, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल 39 का जो है बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, वायरोलॉजी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। विषाणु का अध्ययन जो है वायरोलॉजी में किया जाता है। चलेंगे 40वें नंबर क्वेश्चन पर, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस बच्चों कब मनाया जाता है आपको बताना है। 1 मई, जी हाँ बच्चों 1 मई मजदूर दिवस। ठीक है, 1 मई मजदूर दिवस याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। 20 दिसंबर राकेश सर का बर्थडे। ठीक है, याद रखिएगा, राकेश सर का बर्थडे याद रखिएगा बच्चों।
काम देगा। 1 दिसंबर एड्स दिवस, ठीक है। एक दिसंबर इज द राइट आंसर। 1 जून आप जानते हैं बच्चों ब्लड डे होता है, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 41वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, आप टीटीआई कर लीजिएगा। जो बीज रहित फल बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं। जी हाँ बच्चों, एकदम याद रखिएगा, अनिषेक फलन कहा जाता है। 41 का ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 42वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। 42वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। 42वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जुकाम यानी जुकाम कैसे होता है, कौन से वायरस का कारण जो है हमें सर्दी होता है। एकदम याद रखिएगा, एकदम टीटीआई है बच्चों। जुकाम कैसे होता है, रेट्रो विषाणु, फेज विषाणु, राइनो विषाणु या संदल विषाणु। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। राइनो विषाणु इज द राइट आंसर। जुकाम जो होता है बच्चों वो राइनो विषाणु से होता है। 43वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। 43वां नंबर क्वेश्चन, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पहला है मीथेन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। जी हाँ, आदर्श गैस से कौन सी गैस निकलेगा, इनमें से कोई नहीं। जब आदर्श गैस रहेगा ही तो मीथेन क्यों निकलेगा, ऑक्सीजन क्यों निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकलेगा, कोई भी नहीं निकलेगा बच्चों। क्लियर। चलिए चलते हैं 44वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 44वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, आप फटाफट कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा एकदम टीटीआई से भी टीटीआई है बच्चों, हृदय स्पंदन यानी धड़कन को नियंत्रण कर रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर को नियंत्रण कर रहा है बच्चों। 2 क्वेश्चन एक ही ऑप्शन में है, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टिडियोल, एड्रेनालिन, रिलैक्सिन। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, एड्रेनालिन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 44 का सी जो है बिल्कुल सही होगा। चलेंगे बच्चों 45वें नंबर की ओर। 45वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। 45वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एस्कैरिस सामान्यतः कहां पाया जाता है। देखिए बच्चों, अभी आपको कैसा लग रहा है एस्कैरिस बोल रहे हैं तो, अगर यही बोल दें कि जोंक किसके पेट में पाया जाता है, फटाक सा आंसर दे दीजिएगा। पुरुष के, स्त्री के, बच्चों के या ये भी दोनों के। जी हाँ बच्चों, देखिए फटाफट कमेंट आना शुरू भी हो गया। चलिए फटाफट कमेंट करते जाइए, फटाफट कमेंट करते जाइए बच्चों। बिल्कुल सही है, बच्चों में। किसमें पाया जाता है बच्चों, बच्चों में पाया जाता है। हम बच्चे बोल भी रहे हैं, और बच्चे यानी आप लोग में नहीं, छोटे छोटे बच्चे में पेट में जोंक पाया जाता है, जिसे हम एस्कैरिस के नाम से भी जाने जाते हैं। छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए 46वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कैंसर के इलाज के लिए निम्न में से कौन सा प्रचलित नहीं है। जी हाँ बच्चों, अभी भारत देश में सबसे ज्यादा रोगी इसी से पीड़ित है, कैंसर रोग से, ठीक है। कैंसर के इलाज के लिए निम्न में से कौन सा प्रचलित नहीं है। कीमोथेरेपी प्रचलित है, रेडियोथेरेपी प्रचलित है, सर्जरी प्रचलित है, यानी फिजियोथेरेपी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलेंगे 47वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 47वां नंबर क्वेश्चन है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, ठीक है। देखेंगे और फटाफट बताएंगे। एब्सिसिक एसिड जो है ये पेड़ पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन है, ऑक्सीजन की तरह कार्य करते हैं। दूसरा ऑप्शन है जिबरेलिन्स की तरह कार्य करते हैं, तीसरा ऑप्शन है साइटोकाइनिन की तरह कार्य करते हैं, और चौथा ऑप्शन है वृद्धि रोधक की तरह काम करते हैं। जी हाँ बच्चों, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, वृद्धि रोधक की तरह कार्य करते हैं। वृद्धि रोधक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 48वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 48वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये कैसे सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे में के उत्पादन में कौन से हार्मोन सहायक होते हैं, आपको जवाब देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, साइटोकाइनिन, दूसरा है ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, दूसरा है ऑक्सीजन, आपको याद रखना है, यहाँ पे का है ऑक्सीजन, तीसरा है जिब्रेलिन्स, चौथा है ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स दोनों।
बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। ऑक्सीन एवं जिबरेलिन्स दोनों इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जो है 48 का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे बच्चों। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 49वां नंबर। एंटीबॉडीज कैसी है? एंटीबॉडीज कौन है? ठीक है, पहला ऑप्शन है लियोप्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है स्टेरॉइड्स, तीसरा ऑप्शन है ग्लाइकोप्रोटीन, चौथा ऑप्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों, फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है ग्लाइकोप्रोटीन। इसे टीटीआई कर लेंगे, अगर नोट डाउन नहीं किए हुए हैं तो इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। चलिए बच्चों, 50वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। इनामेल, कैनाइन, दंत प्लांक या मोलर। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं, कैनाइन कहते हैं, दंत प्लांक कहते हैं या मोलर कहते हैं। ठीक है बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट। जी हाँ, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। इनामेल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इनामेल जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों। ठीक है, इनामेल जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे 51वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 51वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे। पहला ऑप्शन है स्वपोषण, दूसरा है मृतजीवी, तीसरा है परजीवी, चौथा है प्राणी संपोषण। ठीक है, पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? बिल्कुल राइट है मेरे बच्चों, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है प्राणी संपोषण। ठीक है, प्राणी सम जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं 52वें नंबर क्वेश्चन की ओर। सिर्फ 8 क्वेश्चन आपका और बचा है बच्चों इस सेशन का। ठीक है, 8 क्वेश्चन और बचा है आपको। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है। 3 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 3 जो है बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। फटाफट चलिए बच्चों, 53वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा और फटाफट कमेंट करिएगा। निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण है? यहाँ अब उल्टा कह रहा है बच्चों, कह रहा है कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। अनिम्नीकरणीय कह रहा है, आपको जवाब देना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए और फटाफट जवाब दीजिए। पहला है गोबर गैस, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है पानी, चौथा है कागज। ठीक है बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ बच्चों, जानते हैं अनिम्नीकरणीय प्रदूषण किसको कहा जाता है? हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, जो खत्म नहीं होगे। गोबर गैस, पानी, कागज ये सब खत्म होने वाला है। प्लास्टिक कभी भी खत्म नहीं होगा, चाहे आप इसको कुछ भी कर लीजिए, इसको जलाइएगा तभी तभी हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसको जलाइएगा तभी कुछ हो सकता है, वरना इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, रसगुल्ले मेरे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए फटाफट जवाब दे दीजिए। पुष्पा, निम्न में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? पुष्पा रानी फटाफट कमेंट करिए। पहला है जंगल, दूसरा है एक्वेरियम, तीसरा है घास के मैदान, चौथा है मरुस्थल। देखो बच्चा, सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, दिल पे मत लेना। ठीक है, जंगल, एक्वेरियम, घास के मैदान, मरुस्थल दिल पर लेगा। हम सरस्वती पूजा में सबको जिलेबी खिलाने वाले हैं, सब बहुआरा चलेंगे और सब मिल करके जिलेबी खाएंगे। जिलेबी को नहीं खाएंगे हम लोग, जिलेबी खाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे बहुआरा, सबको मेरी तरफ से पार्टी है, सबको जिलेबी खिलाया जाएगा, जिलेबी। ठीक है, चलिए बच्चों, रोशन जिलेबी खाना है, तैयार रखना जिलेबी को। ठीक है, निम्न में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? पहला ऑप्शन है जंगल, दूसरा है एक्वेरियम, तीसरा है घास के मैदान, चौथा है मरुस्थल। 54 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, एक्वेरियम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्थलीय परितंत्र नहीं है, ये इतना बड़ा कांच का रहता है बना हुआ, इसी में मछली तैरते रहता है। ठीक है बच्चों, आप लोग देखे होंगे, कहीं जा गए होंगे तो। चलेंगे 55वें नंबर क्वेश्चन पे। 55वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चे,
आपके स्क्रीन पे है 55वां नंबर क्वेश्चन, आप देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। 55वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? यानी मृत शरीर को जो पचा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है उत्पादक कहते हैं, दूसरा है अपघटक जीव कहते हैं, तीसरा है स्वपोषी कहते हैं, चौथा है परभोक्ता कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर हमको देखने को मिल पा रहा है। इसी तरह से शानदार आप लोग का तैयारी है बच्चों। इसी तरह से और प्रिपरेशन को 15 दिन एकदम कष्ट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। ये समझ लीजिए 15 दिन आपको तपस्या करना है। तनिषा बाबू, ठीक है, बहुत अच्छा है तुम्हारा तैयारी और तुम अच्छे से तैयारी करो। साइमा, अन्नी, खुशबू, ज्योति, न्यूटन, रिया, ठीक है, अच्छे से करो बच्चा। रिया 1 रिया 2 दोनों को बोल रहे हैं। निभा, आप भी अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। आप जो है 15 दिन एकदम अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अनुष्का, आप भी कीजिए, ठीक है। अमृता, आप भी अच्छे से कीजिए। अनामिका, आप भी अच्छे से कीजिए। मुस्कान, खुशी, रिया, दीपक, पूजा, अंजलि, पुष्पा, तुम भी अच्छे से 15 दिन पढ़ो बाबू, ठीक है। नहीं तो कोई उपाय नहीं है। आरडीएक्स भैया, आरडीएक्स आप भी अच्छे से पढ़िए। मुस्कान, नाच, आप भी अच्छे से तैयारी कीजिए। अनुभव, आप भी बढ़िया से पढ़िए। सभी बच्चे मेरे जितने भी जुड़े हुए हैं हमसे, निशांत कुमार अगर जुड़े हुए हैं तो आप भी पढ़ाई कीजिए अच्छे से बच्चे। बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे जुड़ते हैं, ठीक है। कन्हैया, अदिति, जितने भी बच्चे हैं सब अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। चलिए बच्चों, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट। उत्पादक कहते हैं, अपघटक कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं या परभोक्ता कहते हैं। सभी बच्चे का लगभग सही आंसर आया है, अपघटक जीव कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर। चलेंगे बच्चों 56वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 56वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 56वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जैव वातावरण में क्या शामिल है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बच्चों। मृदा, जल तथा वायु, दूसरा है जंतु, पौधे तथा मनुष्य, तीसरा है सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा या इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करिए। लगभग हम सभी बच्चे का देख पा रहे हैं। लगभग बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। जंतु, पौधे तथा मनुष्य जो है जैव वातावरण में शामिल है, ठीक है। 56 का बी जो है बिल्कुल राइट है। चलेंगे बच्चों 57वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 57वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चे, देखेंगे। सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? बच्चों, जो सौर ऊर्जा होते हैं वो जीव मंडल में किसके द्वारा प्रवेश करते हैं? 4 ऑप्शन हम दे रहे हैं बच्चों, आप देखिएगा और फटाफट कमेंट करिएगा। पहला ऑप्शन है हरे पौधे, दूसरे है जंतु, तीसरा है कवक, चौथा है बैक्टीरिया। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करते हैं? बिल्कुल राइट मेरे बच्चों, हरे पौधे द्वारा। किसके द्वारा प्रवेश करते हैं बच्चों? हरे पौधे इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे 58वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। घास, पुष्प तथा चमड़ा, दूसरा है बच्चों घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, तीसरा है फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, चौथा है केक, लकड़ी एवं घास। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, घास, पुष्प तथा चमड़ा। घास, पुष्प तथा चमड़ा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जैव निम्नीकरणीय, अनिम्नीकरणीय रहता बच्चों, देखिएगा यहाँ समझिएगा। जैव अनिम्नीकरणीय कहेगा तो समझ जाइएगा कि जो कभी खत्म नहीं हो। अगर जैव निम्नीकरणीय कह रहा है तो आज समझ जाइएगा कि जो खत्म होने वाला है उसी को पूछ रहा है। तो घास, पुष्प तथा चमड़ा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलेंगे 59वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 59वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों। 59वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। मेंडल के नियम का एक अपवाद है क्या बच्चों? मेंडल का नियम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेगा, आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। मेंडल का नहीं क्वेश्चन रहने पर आपको जो है इनाम दिया जाएगा। मेंडल के नियम का अपवाद है, दोनों सीटिंग में से कोई सीटिंग में मेंडल का क्वेश्चन कंफर्म रहेगा। पहला है प्रभाविता, दूसरा है युग्मक की शुद्धता, तीसरा है सहलग्नता, चौथा है स्वतंत्र अपवहन। 2 क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चों, दोनों का आंसर हमको सही चाहिए, ठीक है। फटाफट कमेंट कीजिए, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं सारे के सारे करेंगे। चलिए बिल्कुल मेरे बच्चों, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही है। सहलग्नता इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मेंडल का नियम का एक अपवाद
बाद है सहलग्नता। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, अंतिम क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे डाल चुके हैं, आप देखिए और फटाफट कमेंट को रेडी रखिए, इस क्वेश्चन को आपको सही करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। कल फिर मिलेंगे 12 बजे, कल 12 बजे से क्लास रहेगा बच्चों, हम अभी ही बता दे रहे हैं। कल 12 बजे से लघु उत्तरीय रहेगा आपका, 10 ठो या 15 ठो सोशल साइंस का रह सकता है, साइंस का रह सकता है, दोनों में से कोई भी आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा, आप जरूर शामिल होइएगा क्योंकि ये आपका लाइव का सवाल है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? पहला है प्रभाविता, दूसरा है अपूर्ण प्रभाविता, तीसरा है संलग्नता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने था बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, प्रभाविता इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। प्रभाविता जो है बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त हो रहा है बच्चों। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त हो रहा है और जाते जाते बच्चों आपके लिए एक और मोटिवेशनल, ठीक है, थॉट है, आप इसे देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और आप इसको अपने लाइफ में जरूर उतारिए। आप सोचिए बच्चों क्या ये सही है या गलत है। देखिए पढ़ दे रहे हैं हम, एक बार आप लोग तो पढ़ ही चुके होंगे, हम भी पढ़ दे रहे हैं। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। वाह वाह, क्या बात है बच्चों, कितना बड़ा बात बोला है। इसी तरह हमें गिराने में बहुत सारे लोग लगे हुए रहते हैं। इसी बार का ले लीजिए, पूरा चिवाड़ा में आपका सारा कोचिंग खुला हुआ था, मगर सिर्फ और सिर्फ पुलिस जो है, यानी जो भी है, हमारे पास बोलने के लिए आया कि आप अपने कोचिंग को बंद कर लीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे यहाँ के टीचर लोग जो हैं, बहुत सारे जो हमारे अनुभवी लोग हैं, महारथी लोग हैं, वो हमारे कोचिंग को बंद कराना चाहते हैं। तो बच्चों ये उन्हीं लोग के लिए है कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। इसी के साथ हम बच्चों आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये अच्छा लगे तो इसे याद कर लीजिए और हर बार किसी को एक बार चिपका दीजिए, ठीक है, जो आपको गिराना चाहते हैं। इसी के साथ हमारा ये सेशन आज यहीं समाप्त होता है बच्चों। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स बच्चों।